मुझे जेएनयू जाना था, हर हाल में जाना, और हुआ भी। रिजल्ट आया तो मेरा ऑल इंडिया मेरा लेवल था, मेरा पोजीशन था 4th या 5th था मेरा पोजीशन। यह वीडियो आपको 2 भाग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो नटखट यादें कुछ अगर आपको अभी भी स्मरण में हो थोड़ा बहुत उसको। काफी है, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, नाजरत एकेडमी उसका नाम। हमारे समाज में माँ को प्रथम स्थान दिया जाता है, तो अल्लाह प्यार व्यार के चक्कर में चले जाते हैं। ऐसा भी कुछ पहलू आया था क्या आपके नजर? दिल मिले दीवार से तो परी क्या चीज है वाली बात। ये दीवार में बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए, क्योंकि +2 के बाद आपके समय भी मेडिकल और आईआईटी का क्रेज होगा ही हो। मैं चाहता था कि मैं 1 साल गैप लेके मैं फिर से मेडिकल का एग्जाम दूं, पर यूथ फोरम एक संस्था है, तो वहाँ पे वो एशियन कंट्रीज से वो बुलाते हैं। एक टीचर के साथ आप एक तरह से आप टीचर को चैलेंज करते हैं। हर कल्चर का अपना एक हमारे तरीका चैनल होता है को उसको सब्सक्राइब एब्जॉर्ब करें करने का एंड लाइक और एंड शेयर उसको प्लीज। सोशलाइज करने का। हम एक स्वस्थ और ज्ञानवर्धक चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए हेल्दी और इनलाइटनिंग डिस्कशन। इस हेतु हमारे वीडियो को गंभीरता से देखें, सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ आवर वीडियो। आप सभी को इसके द्वारा वे ऑफ सक्सेस का मूल स्रोत पता चल सकता है। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, मैं के गौरव आप सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। यह वीडियो प्रेरणा हेतु, अपने लक्ष्य के निर्धारण हेतु और इसमें काफी ज्यादा अनुभव की प्राप्ति कह लें या निचोड़ मिलेगा। वह दिन चले गए या कह ले लद गए जब हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए बड़ी बड़ी किताबें, मोटे मोटे किताबें और बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ा करते थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग पढ़ने की तरीके बदल चुके हैं। वीडियो के माध्यम से सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। हम अपने दर्शन शास्त्र को माने तो कभी चर्चा एक शिक्षा प्रणाली हुआ करता था। इसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए गहराई से देखें। जो व्यक्ति सक्सेस हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, उनके जीवन से आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में चर्चा हेतु आप सभी देख रहे होंगे वीडियो के दूसरे फ्रेम कह लें, भाग कह लें। जैसे आप फ्रेम नहीं समझ पा रहे हैं तो जो वीडियो है वो देख रहे हैं, वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग में मैं हूं और दूसरे भाग में हमारे आज के गेस्ट हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर दीपक मोहन, जेएनयू के छात्र रह चुके हैं और वर्तमान में बिजनेस आर्किटेक्ट एज अलाइन इंश्योरेंस में कार्यरत हैं। यह कंपनी के काफी टॉप मोस्ट पोस्टों में गिनती आती है, काफी बड़ी ओहदे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूके से। यहाँ पे लोग यूके को लंदन के नाम से भी, इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और आप मूलतः भारत में से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म भूमि इंडिया रहा है, तो इस हेतु आप भारत को मूलतः समझते होंगे जमीनी स्तर पे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे भारत से जर्नी को परत दर परत। तो आपका बहुत बहुत सर स्वागत है। और सबसे पहले आप जहाँ पे कार्यरत हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद। मैं एलियंस इंश्योरेंस में काम करता हूँ। एलियंस ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो दुनिया के 70 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। मैं उसके यूके के बिजनेस में हूँ। मेरा जो पद है उसका नाम है प्रिंसिपल बिजनेस आर्किटेक्ट। बिजनेस आर्किटेक्चर एक डिसिप्लिन है और मैं उस टीम को हेड करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो ये काफी बड़ा ओहदा हुआ सर, काफी बड़ा पोस्ट हुआ ये कंपनी का। हाँ, मैनेजमेंट का लेवल का हो गया ये सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन है। हाँ, ये सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन है। और आपका अलायंस कंपनी तो पैन पूरा वर्ल्ड में काफी जगह पे काम करती है सर। जी, ये 70 तो हम कंट्रीज में करती है, जैसा मैंने बताया। इंडिया में भी करती है। हमारा पार्टनरशिप है बजाज ग्रुप के साथ। बजाज एलियंस आपने नाम सुना होगा। हाँ, यहाँ पे काफी चर्चित है, बजाज एलायंस के नाम से काफी चर्चित है पूरा भारत में। जी, यह वीडियो आपको 2 भाग में देखने को मिलेंगे। पहला, विद्यार्थी जीवन से, शुरुआती विद्यार्थी जीवन से विद्यार्थी के अंतिम पड़ाव तक, और इनके प्रोफेशनल कैरियर के शुरुआती दिनों से वर्तमान समय तक। तो आप इस सारा को जानेंगे, काफी बेहतर अनुभव मिलेगा आपको।
तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बचपन की कही अनकही यादों में, जो नन्ही सी विद्यार्थी जीवन का शुरुआत हो या बचपन की नटखट यादें हों, वो कुछ स्मरण हो तो बताएं आपको। यादें बस वो तो बहुत बचपन की सारी। यादें से, जैसे जिस परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, दोस्तों के परिप्रेक्ष्य में बचपन का दोस्त हो या माता पिता हो या गुरुजन हो, क्योंकि वो नटखट यादें कुछ अगर आपको अभी भी स्मरण में हो थोड़ा बहुत उसको। काफी है। देखिए, मुझे पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता। ओके। अच्छा। मुझे थिएटर में बहुत मन लगता था, मुझे ड्रामा करने में काफी मन लगता था। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, नाजरत एकेडमी उसका नाम है, अभी भी है वो हाँ, स्कूल नाजिद भी। अकादमी गया में काफी फेमस नाम है सर। जी, काफी अच्छा स्कूल है। और वहाँ पे मतलब अच्छा था। मुझे, आप अगर कोई याद के बारे में कर रहे हैं तो मुझे लगता है नाइन्थ में या 10th में हमारा जो पेरेंट्स डे होता था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें 5 या 6 जो नाटक थे, मैं सभी में कोई ना कोई, एक अच्छा। दो में मैं एक किरदार में था, कुछ में मैं छोटा सा रोल था, कुछ था। तो उस समय वहां पे आर्मी कंटोनमेंट गया में जो था, उसके जो हेड थे, ब्रिगेडियर थे शायद, वो आए थे चीफ गेस्ट में। तो वो जब बाद में जब संबोधित कर रहे थे सारे पेरेंट्स को और छात्र लोग को, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि ये देखिए, ये आने वाले समय का, ये जरूर ये कोई फिल्म में जाएगा, ये जाएगा, इसकी इतनी अच्छी भूमिका थी, इतना अच्छा इसने सब सारा किरदार निभाया, और सब में ये किया। तब से आम बच्चों की तरह मेरे दिमाग में भी सनक चढ़ गया कि अरे, मैं मूवी में जा सकता हूँ, मैं पिक्चर में काम कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन आपने तो कैरियर में काफी लंबा पढ़ाई का अनुभव रहा सर आपका। और ऐसे जैसे अगर बिलो 10th आप देखे तो कैसा रैंक कैसे करते थे सर? 1 2 3 4 5 में क्या नंबर 1 पोजीशन पे रहते थे? नहीं मैं नहीं रहता था। मैं बुरा भी नहीं था, पर मैं टॉप मोस्ट भी नहीं था। हाँ, अच्छा अच्छा मेरा मैट्रिकुलेशन में मेरा 72% मार्क्स रहा। मैं 72% मार्क्स था। प्लस टू में मैं उस समय, जैसे सब बच्चे लोग करते हैं, तो मेरा उस समय ज्वाइन किया 11th-12th पर मैं मेडिकल की तैयारी करना। उस पे भी आएंगे सर, लेकिन थोड़ा सा पहले हम आ जाते हैं। कहा जाता है सर कि माँ का रोल अति महत्वपूर्ण होता है, समाज में प्रथम गुरु का स्थान दिया जाता है सर। हमारे समाज में माँ को प्रथम स्थान दिया जाता है, इसको अपने जीवन में कैसे देखते हैं? भाई, ये तो 100% सही है। और बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप दोनों का बहुत जरूरी है। मेरे घर में मेरे फादर मदर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रहे थे, मेरी माँ स्कूल में टीचर थी, और उसके बाद उन्होंने फिर वो सरकारी स्कूल में वो टीचर थी, पर उन्होंने छोड़ के उन्होंने स्कूल शुरू किया। तो घर में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल शुरू से, और हमेशा पढ़ाई लिखाई का माहौल। जी, और हमेशा प्रेरित किया जाता था, पढ़ो। जबकि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में कम रहता था, पर उसके बाद भी जब सब लोग पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा भी पढ़ते थे। हाँ, और शाम में हम लोग साथ बैठ के, सब लोग माँ पिताजी के साथ, सब लोग, वो भी बैठते थे, वो भी कुछ न कुछ अपना पढ़ते थे, तो हम लोग भी पढ़ते थे साथ। और हमेशा से अच्छा बचपन था। कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो उसका एहसास नहीं होने दिया जाता था। तो इसीलिए तो माँ और बाप और गार्जियन होते हैं, माँ और पिता होते हैं सर। गार्जियन होते हैं। उन्होंने हमेशा से एनकरेजमेंट किया कि सबसे अच्छा करो, सबसे आगे रहो, और ये करो, तो नेचुरली उसका रिजल्ट आता है। अच्छा, तो आपका अगर हाई स्कूल देखा जाए तो वो संत माइकल स्कूल मैंने पूरा बिहार में सर एक अच्छा स्थान रखता है, काफी अच्छा स्थान रखता है। और इसको अगर +2 को देखा जाए तो विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं, जब संत माइकल से कर रहे थे तो? सेंट माइकल काफी अच्छा स्कूल था, और आपने जैसे कहा कि बिहार के काफी अग्रणी स्कूलों में से एक है। हाँ, और वहाँ पे मेरा सेंट माइकल्स में इसलिए हुआ क्योंकि 10th के बाद मेरे जो क्लासमेट्स थे, वो दिल्ली, वो डीपीएस में और कहाँ के लिए वो मतलब जा रहे थे। मेरे फादर को लगा कि गया से दिल्ली एक बहुत लंबी छलांग हो जाएगी। डिस्टेंस काफी हो जाती है। नहीं, और मतलब कि कल्चर के हिसाब से भी, और सबके हिसाब से, मैं घर में माँ बाप के साथ रहता था, सबसे छोटा। मैं घर में मेरी 3 बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ, तो लाड़ दुलार थोड़ा ज्यादा था, तो लगा कि उसके बाद सीधे हॉस्टल में ये दिल्ली चला जाएगा, वहां पे रह पाएगा नहीं रह पाएगा, दिल्ली के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस वगैरह ऐसे भी रहती है। तो इसलिए मेरे फादर ने सोचा कि एक स्टॉप गैप पहले इसको 2 साल के लिए हॉस्टल में पटना में रखा जाए, क्योंकि पटना में बहुत
बहुत सारे मेरे रिश्तेदार वगैरह भी है, तो वो एक तरह से नजर रखेंगे, नजर बनाए रखेंगे। अच्छा, तो नजर में, इसलिए दायरे में बांध के रखा गया आपको। तो इसलिए मैं सेंट माइकल से मेरा एडमिशन कराया गया। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सब डीपीएस में चले गए, कहीं और चले गए। पीजीडीएवी चंडीगढ़ में उस समय अगेन वो बहुत उस समय माना जाता था, तो वहां सब गए, पर मैं सेंट माइकल्स गया। तो एनीवे, पर वो 2 साल, दो साल ही रहा। 2 साल बहुत कम अनुभव होता है, मतलब बहुत कम समय होता है किसी स्कूल के लिए। पर वहां पर भी वहां पर भी मतलब कि अच्छा रहा काफी। कोई अच्छा, उसके बाद जैसे माना जाता है कि +2 में थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, लोग गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में चले जाते हैं, तो लव प्यार व्यार के चक्कर में चले जाते हैं। ऐसा भी कुछ पहलू आया था क्या आपके दिनों में? हाँ, सबका होता है। सबका होता है। सबका होता है। वहां पे भी हम लोग ये नॉटर डेम एकेडमी लड़कियों का एक स्कूल है पटना में। हाँ, तो उनके साथ हम लोग का सोशल्स होता था, जैसे मिलना होता था अपने क्लासमेट हम्म। से ये। तो हाँ, उनमें से कुछ अच्छी लगती थी, कुछ पसंद आती थी, किन्हीं से बातचीत होती थी। पर अच्छा, कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कोई सीरियसली कुछ प्यार व्यार हुआ। कुछ सीरियसली मेरे नहीं मेरे हो मेरे पाया। मेरे से बहुत हैंडसम लोग थे मेरे क्लास में। तो कहा जाता है हैंडसम तो कोई मतलब ही नहीं रहता, दिल मिले दीवार से तो परी क्या चीज है वाली बात है। ये दीवार में बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए थे। चलिए, तो फिर हम अगले पड़ाव पे आते हैं। आपका अगला पड़ाव दिल्ली का रहा। आपने ग्रेजुएशन वहां से हिस्ट्री ऑनर से किया, आपने डीयू से, दिल्ली जी यूनिवर्सिटी। जी। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इधर आते हैं, थोड़ा सा पहले आते हैं, क्योंकि +2 के बाद आपके समय भी मेडिकल और आईआईटी का क्रेज होगा ही होगा, क्योंकि आप जो समय में बहुत होंगे, तो बहुत। उसको आपको गार्जियन की तरफ से नहीं हुआ कि हाँ या फिर आईआईटी निकाल ले या फिर मेडिकल में जाएं? हाँ, और मैं मैथ्स में बहुत था, तो अच्छा, इसलिए तो मेरे लिए चॉइस था मेडिकल में जाने का। ओके। हाँ, मेडिकल। और मेरा +2 का रिजल्ट भी इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैं शुरू से ही मैं चाह रहा था कि मैं मेडिकल में जाऊं। उस समय मैंने मेडिकल का एग्जाम भी एक राउंड दिया, पर मेरा नहीं हुआ किसी में। हाँ, और क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा था, और तो उसके चलते मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। 12th में मेरा 12th में 62% था, जो कि बहुत ही कम। हाँ, मुझे साइंस पढ़ने का मन था, पर उसके चलते मुझे साइंस सब्जेक्ट नहीं मिला। मेरे फादर ने मैं चाहता था कि मैं 1 साल गैप लेके मैं फिर से मेडिकल का एग्जाम दूं, पर मेरे मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करो, साल बर्बाद मत करो, तुम दिल्ली जाओ और वहां सिविल सर्विसेज के लिए सोचो। मेडिकल वगैरह करोगे तो मेडिकल में मेरी मेरी सबसे बड़ी बहन है, वो डॉक्टर है पटना में। अच्छा, हाँ, अच्छा। और उसने भी बताया कि मेडिकल अच्छा रहता है, पर मेडिकल में मतलब काफी पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद और ये बोले, इसलिए तुम सोच लो, अगर तुम इतना पढ़ने को तैयार हो, ये हो। तो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, ठीक है, दिल्ली चलते हैं, पता नहीं अगले साल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो तो रिस्क नहीं आपने तो आपने दिल्ली की ओर रुख कर दिया और दिल्ली में जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री का ऑनर्स किया। तो इसका क्या कुछ करी है, कुछ बताएंगे इसके बारे में, कुछ यादें ग्रेजुएशन का? वेल, ग्रेजुएशन में हाँ, 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज है, केएम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अग्रणी कॉलेज है, मैं उसी से मैं वहाँ किया। मैं नेशनल सर्विस स्कीम में, राष्ट्रीय सेवा योजना एक होता वॉलेंट्री है। किया आपने? वॉलेंट्री किया था? हाँ, मैं उसमें काफी एक्टिव था वहाँ। अच्छा, अच्छा। मेरा सेकेंड ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल सर्विस स्कीम से इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, फिलीपींस में। अच्छा, फिलीपींस में। हाँ, वहाँ पे एशियन पैसिफिक यूथ फोरम एक संस्था है, तो वहाँ पे वो एशियन कंट्रीज से वो बुलाते हैं। तो जो नेशनल नेशनल तो एनएसएस से मेरा सिलेक्शन हुआ था जाने का। इंडिया से 6 लोग जा रहे थे। हाँ, और उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल पाया सही समय पर। तो उसके चलते अच्छा, हम लोग मतलब लास्ट मोमेंट तक हम लोग रह गए, वहां पे जा चूक नहीं गए। पाए। वहां पे चूक गए। वहां पर चूक गए। तो वो एक वहां पे ही है। पर और एनएसएस के थ्रू जहांगीरपुरी ई ब्लॉक एक स्लम एरिया हुआ करता था उस समय, अब पता नहीं अभी अभी क्या है। वहां पे वो ई ब्लॉक को 3 साल मैंने वहां पे काम किया है। पर ऑलमोस्ट वीक में 3 दिन या 4 दिन जाके, हाँ, क्लास खत्म करके वहां जाके हमारी पूरी टीम जाती थी। वहां पे पूरा पूरा उसका वहां का सैनिटेशन, वहां पे पूरा इसके नाली को इसके ये बारे कर। में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, जो जितना भी वॉलेंट्री काम किया है आपने, पे हम चर्चा करेंगे। और हम आप आगे आते हैं, क्योंकि आपने AA किया जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, सोशियो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और सोशियो कल्चर स्टडीज से।
पे जेएनयू के बारे में बताएं, क्योंकि आज के समय में देखते होंगे जेएनयू कुछ है और आपके समय में जेएनयू कैसा था? हमारे समय में और आज भी मैं कहूंगा कि जेएनयू इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस था। मैं जेएनयू इसलिए गया क्योंकि मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो जेएनयू में थे और मैं उनसे मिलने जाया करता था, और वहां पर जाके उनके उनके जो वहां पे जो एजुकेशन का जो पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था। हाँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था, टीचर आते थे, आके लेक्चर देते थे, हम लोगों ने नोट्स बना लिया। हाँ, उसमें से आपको पता है कि ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन आना है। हाँ, वो उसका जाके जितना भर पेट जितना आप लिख सकते हैं लिख दो। हाँ, आपको तौल के मार्क्स मिलता था। हम लोग कहते थे अच्छा, मतलब पेज भरना है, भर दीजिए पेज को पूरा। पेज भरना है, भर दो। हाँ, ये आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे तो अरे जो जो लेक्चर दे रहा हूँ वो सुनो, वो लिखो, वहीं पे लिखना है। हाँ, मैं जब जेएनयू में अपने सीनियर से मिलता था तो वो बोलते थे कि यहाँ पे कोई लेक्चर होता ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा डिस्कशन होता है क्लास में। और मुझे मुझे वो बहुत अजीब लगता था, अरे ऐसा भी होता है, एक टीचर के साथ आप एक तरह से आप टीचर को चैलेंज करते हैं। तो हाँ, टीचर बोलते हैं चैलेंज करो, अगर चैलेंज नहीं करते हैं तो वो तुमको उकसाते हैं कि चैलेंज करो। मुझे उस वाकई में मुझे लगा कि मुझे यहाँ पढ़ना है। और मेरे एक टीचर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिरदौस अनवर साहब, वो पढ़ाते थे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। हाँ, और उनसे मैं बहुत प्रभावित रहता था, और उसके चलते मैंने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री लिया। जब मैं जेएनयू में आज भी शायद होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, सीधे मार्क्स बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। मुझे जेएनयू जाना था, हर हाल में जाना था। हाँ, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि मैं कैसे आ सकता हूँ जेएनयू में। तो बोले देखो, अगर तुमको पक्का जेएनयू आना है तो तुम दिल्ली से उसका एंट्रेंस एग्जाम मत दो। हमने कहा क्यों? तो बोले कि दिल्ली से बहुत सारे लोग देते हैं, तो पर एक जेएनयू की पॉलिसी होती है कि पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो बोले कोई ऐसे जगह से जो जहाँ पे तुम्हारा आंसर एकदम अलग आए। तो मैं सोचा अच्छा ठीक है, मैं पटना से दे देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, दिल्ली में तो आधे से ज्यादा लोग बिहार के रहते हैं, पटना स्टूडेंट्स। हाँ, तो वहां से देते हैं, तो वहां से भी नहीं। तब मैं सोचा मैं कहाँ से दूं, तो मैं सोचा ओके मैं राजस्थान से दूंगा। तो मैंने आपका फॉर्म भरा, सेंटर भरा जयपुर। जयपुर से? जी। और मैं जयपुर पहुंचा एग्जाम देने, और वहां गया, वहां जाके एग्जाम दिया, और वो हॉल में बैठ के और मैं गया, और लोग पेपर पे पेपर भरे जा रहे थे। हाँ, मैं हर क्वेश्चन का 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर करना चाहता था। मैं हर क्वेश्चन का 1 से 1.5 पन्ने में जवाब देके मैं करीब 1 घंटे में, 3 घंटे का पेपर था, मैं 1 या 1.5 घंटे में मैंने अपना पेपर जमा किया और मैं निकल के आ गया। हाँ, और मुझे मात्र 1.5 घंटा में कंप्लीट कर दिए? हाँ, मैं बहुत बहुत जल्दी मैं दे के आ गया। लोग देखते रहे, अरे ये पेपर देखे अभी जा रहा है, बोले तुमने एक्स्ट्रा पेपर नहीं लिया? हमने कहा नहीं सर, मेरा सारा आंसर हो गया, और मैं देके मैं निकल गया। और निकलते समय मुझे ये था कि अगर जयपुर से किसी एक का होगा तो मेरा होगा, ये मुझे विश्वास हो गया था। मतलब इतना कॉन्फिडेंट थे आप? मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज एक तो मुझे मेरा अनफेयर एडवांटेज था, मुझे पता था कि किस तरह से वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर दो। हाँ, कि पेज मत भरो, जो पॉइंट की बात है वो लिखो, अपना उसमें जरूर डाल। ये नहीं कि फलाने ने ये कहा, ढिमकाने ने ये कहा और ये कहा, पर मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में ये जरूर लिखो। और लोग वही कि फलाने ने ये हिस्टोरियन ने ये कहा, ये हिस्टोरियन ने ये कहा, ये हिस्टोरियन ने ये कहा, उसी पे लोग पन्ना भरते जाते थे। तो और हुआ भी, रिजल्ट आया तो मेरा ऑल इंडिया मेरा लेवल था, मेरा पोजीशन था 4th या 5th था मेरा पोजीशन। हाँ, अच्छा, 4th 5th पे आप गए? 4th और 5th पे आ गए आप? हाँ, तो मेरा तब मुझे 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 100% मुझे यकीन था कि अगर उन्होंने राजस्थान से किसी को नहीं लिया तब तो दूसरी बात है, अगर लेकर किसी एक को लेगा तो मैं उसमें जरूर रहूंगा। मुझे ये पता हो गया वहां देख मतलब एक सीट पक्का है मेरा? हाँ, एक सीट मेरा पक्का है, और राजस्थान से शायद मैं ही था। तो उसके बाद फिर जेएनयू ज्वाइन किया। जेएनयू का जैसे मैंने बताया, वहाँ कल्चर बहुत अलग है। वहां पर टीचर बोलते हैं, टीचर साफ कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस ये है कि मैं इस सीट के इस तरफ बैठा हूँ, और कोई डिफरेंस नहीं। बोले कि जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जेएनयू में, जैसे आप न्यूज को फॉलो करते होंगे, इंडियन न्यूज को, तो देखते होंगे कि पॉलिटिक्स ज्यादा है, पढ़ाई से ज्यादा हम लोग पढ़े जेएनयू के मामले में। उस समय भी था या फिर अभी कुछ ज्यादा है? देखिए, उस समय भी आप अगर मैं थोड़ा सा समय लूं, जेएनयू की स्थापना हुई थी एक लेफ्ट विचारधारा को डेवलप करने के लिए। इंदिरा गांधी ने जेएनयू को स्टैब्लिश किया था, और उस समय सोशल साइंसेज में खास करके एक लेफ्ट विंग, लेफ्ट मतलब कम्युनिस्ट विंग नहीं, लेफ्ट मतलब कि जो एक
जो ट्रेडिशनल जो एक विचारधारा है उससे अलग विचारधारा वो सोचे कि उन्होंने सोचा कि इन सबको एक साथ लाके और उसको डेवलप करते, उसको नर्चर करते। तो ये विश्वविद्यालय हमेशा से अलग सोचता है, उनके सारे टीचर अलग सोचते हैं और हमें प्रेरित किया जाता था कि अलग सोचो, क्योंकि फलाने ने ऐसा बोला है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब वैसा हो। अच्छा है। हाँ, तुम्हारी क्या उसमें राय है, तुम उसको मानते हो या नहीं मानते हो, अगर तुम नहीं मानते हो तो क्यों नहीं मानते, बस ये कह देना कि मैं नहीं मानता हूँ, उससे काम नहीं चलने वाला है। आप बताइए आप नहीं मानते हैं और आप क्या मानते हैं ना। तो ये शुरू से तो हमेशा से और हर चीज पर मतलब कि एक वहां पे एक बहुत जबरदस्त किस्सा है। एक बार बताइए। एक हॉस्टल में एक चोर घुस आया। हाँ, अच्छा। और वो गर्ल्स हॉस्टल था, उसमें एक चोर, अच्छा आवाज अच्छा। हुआ, हल चोर पकड़ा, ओके, और चोर पकड़ लिया गया। उसके बाद एक ने बोला पुलिस को दे दो, ये दे दो, तो तुरंत दूसरे साइड ने कहा नहीं नहीं नहीं, पुलिस को क्यों देंगे, मतलब ये सोसाइटी, ये सोसाइटी है जो इसको मजबूर किया चोरी करने को। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, ये सोसाइटी नहीं है, मतलब ये और भी इसका, और वहां पे घमासान डिबेट होने लगा इस पे कि वो चोर मतलब क्यों ये आया। हाँ, चर्चा आज होने लगा इस पे। ये हाँ, जब रात के 12 बजे ये चर्चा हो रही है और चोर तब तक वहां पे इसको किनारे में एक जगह किया गया, चोर देखा ये क्या चल रहा है, वो खिड़की से कूद के भाग गया। मतलब तो इसका फायदा उठा के भाग गए। हर चीज पर चर्चा वहां होती है और होती रहती थी और आज भी होती रहती है। आज मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ, मैं जेएनयू में 4 साल गुजारा हूँ और मेरे करियर को निखारने में और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में जेएनयू का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, और आज भी वो चर्चा का माहौल है, ठीक है। हाँ, पर एक उसी एस्पेक्ट को मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जेएनयू में ऐसा होता है, वैसा होता है। उस समय भी होता था। हाँ, पर एक एक कहते हैं कि क्या उसको एक शालीनता से वो मार, आपको जेएनयू में कभी ये नहीं सुनने को आएगा कि मार पिटाई किसी की। क्योंकि रिसेंट का घटना है, एक मारपीट का घटना, अपने आपस में छात्र भिड़ गए, लड़ गए। हाल फिलहाल का न्यूज है, एक सप्ताह पहले का। हर जगह थोड़ा थोड़ा तो नैतिक पतन हो ही रहा है, वहां पर भी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां नहीं है, वहां के सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये चर्चा तब हुआ कि जब चोर भाग गए, अपने चर्चा कर रहे थे आप लोग और चोर भाग गए, तो उस पर चर्चा नहीं हुआ क्या? हुई होगी मतलब कि उस पर भी चर्चा हुई होगी कि देखो ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये किया गया। हर चीज पे चर्चा होती थी वहां पे। एक कप चाय आप लेके आप उस एक कप चाय पे आप 3-4 घंटा बैठे रहे किसी चीज पे, एक और चाय हर पे। एक एक प्याली चाय पे, एक उसको कटिंग चाय कहते थे, इतने बड़े ग्लास में इतना चाय मिलता था, पर उसपे आपको एक चाय खरीदी, उसके बाद 3 घंटा आपके साथ में चर्चा कर सकता हूँ। तो जेएनयू में जेएनयू में मैं काफी एक्टिव था। वहां पर फ्री थिंकर्स ग्रुप था वहां पे जेएनयू में। उस समय हम लोग जब थे तो लेफ्ट का काफी बोलबाला था, एसएफआई एआईएसएफ का काफी बोलबाला। मैं नॉन लेफ्ट, हाँ, मैं फ्री अच्छा अच्छा। थिंकर्स। हाँ, और मैं फ्री अच्छा थिंकर्स वहां पे यूनिवर्सिटी का कन्वीनर भी रहा था। ओके, मैंने इलेक्शन भी लड़ा, वहां पर जीता नहीं। अच्छा। ओके। हाँ, पॉलिटिक्स में भी आने की कोशिश की है यहाँ पे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा मेरा सपना नहीं था कि वहां से, जैसे जेएनयू में आप वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं स्टूडेंट यूनियन के तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर इससे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अगर प्रेसिडेंट होते हैं तो आपको पक्का टिकट मिल जाता है एमएलए का या एमपी का। हाँ, जेएनयू में ऐसी कोई बात जेएनयू एक रास्ता है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डायनेमिक नेता दिए हैं भारत। हाँ, काफी दिए हैं। तभी मिसेस सीतारमन वो हमारी सीनियर थी। हाँ, वो जब मैं पढ़ रहा था उस समय वो भी, आई थिंक उस समय वो थी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ। तो अब आपका ये रहा विद्यार्थी जीवन का अंतिम पड़ाव रहा, इसके बाद आपका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होता है, आप प्रोफेशनल करियर में आते हैं। तो आपने बहुत सार्थक डिस्कशन, आपने बहुत सारी चीजें बताएं, हम लोग बहुत सारी चीजें पे चर्चा के, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आखिरी में आप एक गार्जियन भी हैं, और गार्जियन के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप जहाँ पे हैं वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से भी? गार्जियन तो गार्जियन होता है, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएस में हो। और आज के गार्जियन के लिए, मतलब हम जब बच्चे होते थे तो उस समय हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता था, हमारे पास ज्यादा
इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होता था। हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते थे कि हमारे गार्जियन, हमारे मदर फादर और बड़े लोग जो है वो हमें क्या है। आज बच्चों के पास बहुत ज्यादा option। हाँ, तो हम उनको आज अगर हम ये चाहे कि बताए, "ए, तुम ये मत देखो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तो ये मत करो", तो वो मेरी मूर्खता है। जहाँ पे उनको पता है, डेफिनेटली पता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो बोलेंगे बेटा हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, पर आगे तुम देखो। आज आज के लिए सबसे बड़ी जरूरत मेरे हिसाब से, और मैंने वही किया अपने बच्चों के साथ, मैंने उनको ये बताने की कोशिश की है कि मुझे तुम पे कंप्लीट ट्रस्ट है। हाँ, जहाँ पे तुमको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो, एक बार आके हमसे पूछो, मैं अपने हिसाब से सही सलाह दूंगा। एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, बट ये जिंदगी तुम्हारी। यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग देम एंड, और आपको ये जताना होगा कि हमको तुम भरोसा है, तुम जो करोगे अच्छा करोगे। पर हमेशा ये जान के रखो कि मेरा दरवाजा खुला है, कभी भी शंका हो, कभी भी कोई डाउट हो, हमसे एक बार आके, कोई गलत सलाह नहीं। लेकिन भारतीय कल्चर में जब आप होंगे उस समय कहा जाता था कि गार्जियन जो कहते थे कि भाई ये गार्जियन कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, बोल रहे होंगे। ये हमारा परिवारिश रहा है पहले से, उसको कैसे देखते हैं? तो उस समय देखिए, उस समय मैंने बताया ना कि क्योंकि हमारे पास इन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कम था। हाँ, तो हमें रिलाई करना पड़ता था गार्जियन पे कि वो हमें सही और गलत की जानकारी दे। हाँ, आज कितनी ऐसी चीज है जिसके बारे में, हाँ मैं आपको एक बताता हूँ और आपको एक केस बताता हूँ। ट्रांसफर साइट्स आप जानते हैं, जो जो बहुलिंगी लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, ओके, मेरी परवरिश इंडिया में हुई है, और आज भी मेरे हम लोग एक बड़े ओछे नजर से देखते थे ऐसे लोगों को। हाँ, मैं अपने बच्चों में देखा, और मैं अपने यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे जो एजुकेशन है, वहाँ पे उनको बोला जाता है कि दे आर लाइक अस, दे आर लाइक अस, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं जैसे देखता था, यहाँ उन पे प्रोग्राम आता है यहाँ टीवी पे, तो जैसे मेरी बेटी बैठ के देख रही थी एक दिन, ना, क्या ये देख रही हो? मैंने से बोला क्या ये सब फालतू का देख रही हो? क्या ये सब फालतू का? बोले कि व्हाट डू यू मीन कि ये फालतू का है? तुमको क्यों लगता है ये फालतू का है? हाँ, तुमको नहीं लगता है कि हमारे तरह के ये लोग हैं और इनको भी उतना ही? हाँ, और उसके बाद उसने पूरे 15-20 मिनट मेरे को एक्सप्लेन किया। मैं क्यों ये बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे मामले में वो हमसे ज्यादा जानते हैं, और जहाँ पे आप कम जानते हैं वहां पे आप एक्सेप्ट कीजिए, इसके बारे में हमको नहीं पता है, तुम बताओ तुम्हें क्या। अच्छा, गार्जियन मतलब कि आप कहिए कि अब हम कम हैं, आप ज्यादा जान रहे हैं। हाँ, तुम ज्यादा जान रहे हो, तुम बताओ। तो तुम्हारे और वाकई में उसके बाद मैंने सुना, और उसको सुना, और वाकई में मुझे लगा कि सही में ये जो बता रही है काफी डिफरेंट बता रही है, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया और ये करके। तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि जब बड़े हो रहे थे तो बहुत सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कम था, तो हम लोग को गार्जियन से सीखना पड़ता था। अब वो जो बोलते थे वो सही था, वाकई सही था या नहीं ये नहीं पता, पर हम लोग उसको सही मानते, क्योंकि उनके अनुभव से जो सीखने के लिए जो मिला वही बताते थे वो। आज आपके पास भी वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर आप उतना यूज नहीं करते। आप ही देखिए ना कितना सोशल मीडिया चैनल है, आप कितने सोशल मीडिया चैनल पे हो? मैं कितना 2-3 पे हूँ, उससे ज्यादा वही नहीं संभलता है। वही ज्यादा हो जाता है। हाँ, वही ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए। और उनके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ पे गलत, जहाँ पे हमें लगता है गलत है, हम ये नहीं बोलेंगे ये गलत है ये मत करो। मैं ये बोलता हूँ मुझे ये लगता है कि ये गलत है बिकॉज ऑफ दिस, डू यू एग्री? मैं ये, और उसके चलते क्या है कि मेरे और मेरे बच्चों के बीच में काफी एक अच्छा सा कम्युनिकेशन बना हुआ है, काफी एक अच्छा कम्युनिकेशन बना हुआ है। हाँ, तो ये आपका गार्जियन का सोच रहा है कि गार्जियन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे होना चाहिए जी। और ये यूके में नहीं है, ये ग्लोबल है, हर जगह है, हर जगह, क्योंकि हर जो जगह। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो हर कल्चर में है। हर कल्चर का अपना एक तरीका होता है उसको एब्जॉर्ब करने का और उसको सोशलाइज करने का। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फ्रीडम है, तो कोई चीज ज्यादा तेजी से सोशलाइज होता है। इंडिया में थोड़ा सा आज भी थोड़ी बंदिशें ज्यादा है, यस नो, ये सही गलत का ज्यादा है वहां पे, तो थोड़ा समय लगता होने में। पर ये मत समझिए कि आपके बच्चे वो इंफॉर्मेशन ले नहीं रहे हैं, वो ले रहे हैं, के ले रहे हैं, क्योंकि अभी वो ढांचा अभी थोड़ा सा में मजबूती कुछ और है, यहाँ वो ढांचा टूट चुका है। अब आखिरी में एक और सवाल, क्योंकि आप जब वहां पे होंगे और इंडियंस मिलते होंगे, अगर आप जो एक ही, अगर खासकर अगर हिंदी भाषी लोग से मिलते होंगे, तो क्या हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं बात करेंगे? हिंदी मेरी मातृभाषा है, आपसे ही देखिए हिंदी में बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बात करेंगे हिंदी में? यार देखिए, तो एक चीज सोचिए, भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ, समझे ना? हाँ,
एक हम बात हम है, जब एक जरिया है। हाँ, चाहे हम इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, दोनों को मिला के बोले, बीच में मगही भी बोल दे। हाँ, ओके। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो रांची का है, और अच्छा। हम लोग दोनों जब मिलते हैं तो आधी आधी मगही, आधा हिंदी, आधा इंग्लिश, और आराम से मिक्स करके बोलते हैं। तो अच्छा। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई हम यूके में है तो सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगल बगल के जो माहौल रहते होंगे वो कहते हैं क्या ये बातें कर रहे हैं, वो कुछ अलग डिफरेंट होते हैं क्या? नहीं, अब ये आप मान के चलते हैं कि भाई आप जब एक ग्रुप में बैठे हैं जहाँ पे कुछ नॉन इंडियंस भी हैं, या नॉन हिंदी हम्म। स्पीकिंग भी है, बहुत सारे, जैसे तमिल लोग हैं या हाँ हाँ तेलुगु है, या मराठी तो फिर भी हिंदी समझते हैं, पर साउथ वाले कुछ जो नहीं, हाँ। तो आप कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बोले, तब आप कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बोले। अब अम, मेरे टीम में ही मेरी टीम में एक टीम मेंबर है जो कि मराठी है यहाँ का। तो कितनी बार होता है कि कभी बातचीत करते करते एक या दो, मुझे मराठी आती है, मुझे समझ में आती है मराठी, हाँ, तो एक गलती से वो कुछ अगर मराठी कोई वर्ड बोल दी या कुछ बोल दी, हाँ, तो लोग व्हाट, तो हम लोग ये नहीं बोलते कि ओ छोड़ो छोड़ो, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, तो ठीक है, उसको भी अच्छा लगता है। चलिए, तो आपसे इतना सारा बातें जाने, जो भी विद्यार्थी बंधु देखेंगे, कोई भी देखेंगे, गार्जियन एज ए विद्यार्थी, तो इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि एक लाइफ का जर्नी का सक्सेस पार्ट होता है। इसमें हम परत दर परत जाने हैं, और जो कुछ भी आपका इंक्वायरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, और उसके कमेंट के माध्यम से या फिर अगले वीडियो में आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। और आपके आपके दर्शक, अगर जैसे आपने बोला कि अगर मेरे लिए कोई सवाल है और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमको अगर उसमें टैग कर देंगे, तो मैं देने की मैं भी उसको देने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश रहेगा कि अगले वीडियो में उसको शामिल कर पाएं। अब आप सभी से हम अनुमति चाहेंगे, मगर एक अनुरोध रहेगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आसपास के वातावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखें। और सभी से एक अनुरोध रहेगा, एक अच्छे समाज के निर्माण हेतु अपने अच्छे अच्छे विचार को शेयर करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते चलते एक गीत हमारे याद चैनल रखना, को कभी सब्सक्राइब अलविदा करें ना कहना। एंड लाइक एंड शेयर प्लीज।